जनरल बाजवा की बात करते हो वो मेरा रिश्तेदार नहीं है, ना ही हमारे चुविंडा कबीला का है। अब बाजवा की बात सुनो, मेरा कबीला जो बाजवा है, हम मैं चुविंडा के बाजवा। 600 टैंक आए थे इंडिया के 600 टैंक, जहाँ 4 फौजी और 1 मेरे खानदान का जवान जाता था बम बांध के सीने पे आपके मुल्क के लिए। मैं शहीदों की औलाद हूँ। हम कबीले हैं हमारे बाजवा के बहुत सारे, हम जाट कौम है, हमारे कबीले हैं। उस बाजवा को हमसे मत मिलाओ, वो हम में से नहीं है। हम शहीदों की औलाद हैं, हम शहीद हैं। हमारे यहाँ जो 2 नंबरी करेगा वो बाजवा नहीं है, हमारे खानदान में ये दुआ है। और बाकी रहेगी बात, आप कहते हैं आमिर फारूक की आज पता चला ऑडियो आ गई है जिससे नवाज शरीफ उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा है। और भी कुछ फिल्में हैं, जब मेरे पास आएंगी आप भाइयों को ही दूंगा कि यहाँ लाहौर में नहीं दूंगा, आप ना परेशान हो। और इंशाल्लाह जब भी को मैं बात करता हूँ मैं अपने सबूत के साथ बात करता हूँ, सबूत लेके आता हूँ। दूसरी बात जो आज आप कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया स्लो पॉइजनिंग का, ये इमरान खान साहब ने वोकला के दरमियान बैठ के ये बात कही है अदालत में हमारे आपस में, क्योंकि हम इंतजार कर रहे सरकारी वकीलों का, उस वक्त गपशप हो रही थी। उसने कहा जज साहब मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, स्लो पॉइजनिंग भी हो रही है। ये 2 दफा मुझ पे कत्ल का जो हमला कर चुके हैं, पहले गोलियां मारी हैं, दूसरी तरफ जुडिशियल कम्प्लेक्स में मुझे मारना चाहते थे। अगर मैं उस जुडिशियल कम्प्लेक्स में अंदर चला जाता तो मेरे हमला होना था, और मुझे अल्लाह ने बचाया है और अल्लाह बचा रहा है। और मैं इस कौम के लिए जिंदा हूँ और जिंदा रहूंगा इस कौम के लिए। मुझे किसी का डर नहीं है। खान साहब ने कहा मैं पूरी दुनिया में लोगों को बता दो, पाकिस्तानियों को, कि मैं इस कौम के लिए हूँ, इस कौम के लिए जीऊंगा, इस कौम के लिए ही मरूंगा। मुझे यहाँ जेलों में कोई शख्स हजारों मुकदमे बना ले, मैं डरने वाला झुकने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सरबुलंदी, अवाम की खुशहाली के लिए और आइन की बालादस्ती के लिए जेल में हूँ और जेल में रहूंगा। जितने मर्जी झूठे मुकदमे 200 बना ले और बना ले। अच्छा, पॉलिटिकल जो हैं काम उस पार्टी के, उसको जारी रखने के लिए क्या सरगर्मियों को खान साहब ने कोई मैसेज दिया है पॉलिटिकल सरगर्मियों? देखिए वहाँ पे उन्होंने एक ही बात कही, जहाँ तक पॉलिटिकल मामला है हम क्योंकि वकील हैं, हम उनके केस लड़ रहे हैं, उसकी हद तक महदूद हैं। दूसरी बात उन्होंने ये बात जरूर कही है कि आप वकला लोग जो हैं आइन को समझते हैं, आइन में आपके फंडामेंटल कौम के हकूक हैं। ये अगर आप लोग निकलोगे तो पूरा पाकिस्तान बाहर निकलेगा और इंशाल्लाह जल्द ही हम वकला ये आपको एक प्रोग्राम दे देंगे। सर ये बताइए, ये जो ऑडियो लीक आप कह रहे हैं उस ऑडियो के अंदर क्या है, और वो ऑडियो अगर आपके पास है तो क्या आप वो शेयर कर सकते हैं सबके साथ? मुझे आज सुबह एक बहुत बड़े आदमी ने कहा कि मैंने ये ऑडियो सुनी है और उस ऑडियो को मैंने कहा जी मुझे भी शेयर कर दे। ठीक है। उन्होंने कहा बाजवा ये मैं इंशाल्लाह जैसे भी मिलती है आपको शेयर कर देंगे। क्या था उसके अंदर? उसके अंदर क्या था, कंटेंट क्या था उसका? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह आपको याद होगा मलिक अरशद था जो नायब कोर्ट का जज था, उसकी ऑडियो वीडियो आई थी, जाती उम्र गया था नवाज शरीफ को माफी मांगने, मदीना शरीफ में नहीं हो गया। किस जज की इन्होंने नहीं बनाई ये बताइए मुझे। ये जो मैडम बड़ी मशहूर है ऑडियो वीडियो बनाने वाली, उसकी भी ऑडियो वीडियो आने वाली है, ये भी आपको बता दूं। हम खामोश नहीं है। वो आपकी प्यारी मैडम जो है, हमारी कौन सी प्यारी? जो आप सबकी प्यारी है, जो दुख्तरे पाकिस्तान अपने आप को कहती जो है नहीं, जिसका मियाँ दूसरी शादी कर ली है, उस पर उसने कार्रवाई नहीं की। आपका कैप्टन सफदर ने। अच्छा, आपका अब मैंने आपको बता तो दिए, आप अब मजे ना ले। कैप्टन सफदर की भी आप दूसरी शादी की खबर ब्रेक कर रहे हैं आप? जी हुई है, उसकी बीवी रो रही है, उसकी सोशल मीडिया पे हमने तस्वीर देखी है, उसका बेटा भी है। सोशल मीडिया पे तो कुछ लाजमी तो नहीं है कि ऑथेंटिक मवाद ही चलेगा। भाई आप लोग सोशल मीडिया वाले हैं, आप ही सोच समझ के चलाया करें, हमने तो आपको देख के आगे बात करनी होती है। अच्छा, ऑडियो में क्या है जो आमिर फारूक साहब की ऑडियो आप कह रहे हैं, उसका ऑडियो के अंदर कंटेंट क्या है उस बड़े आदमी ने बताया? जी आप इतने मजे ना लें, जब मेरे पास आएगी मैं आपको सब बता दूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया बाजवा साहब, थैंक यू सो मच। आपने बाजवा की बात की है, बाजवा खानदान की। ये पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये एक बाजवा के कमरे में बना है ये नारा। मरे कॉलेज सियालकोट में असर सुदाई साहब आते थे वहाँ मेरे चचा के कमरे में, रियासत अली बाजवा के कमरे में, तो रोजाना वो पूछते थे, वो सदर थे मरे कॉलेज के, बताइए 1945 में पाकिस्तान का मतलब क्या है। तो तब असर सुदाई ने कहा, बाजवा मेज पे खड़े होकर जोर से कहो पाकिस्तान का मतलब क्या। नीचे से असर सुदाई उठे, ला इलाहा इल्लल्लाह। बाजवा नाम हमेशा ही खतरनाक रहा है, ठीक है, लेकिन आपने भी खतरनाक तरीन इल्जामात लगाए, एक खान साहब की स्लो पॉइजनिंग के हवाले से और दूसरा
आपने कहा कि जजेस की वीडियो आ चुकी है, आपने कहा आज आमिर फारूक साहब की वीडियो आ चुकी है, कहाँ आ चुकी है? किसी ने अभी तक नहीं देखी, क्या सबूत है आपके पास, कैसे साबित कर सकते हैं? मेरे भाई पहले ये बात सुन लो,